नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि साल 2025 के 3 महीने अप्रैल, मई और जून महापरिवर्तन होने जा रहा है। साल 2025 मकर राशि वालों बहुत विशेष आपका रहेगा, क्योंकि अप्रैल, मई, जून में जो ग्रह हैं उनका महापरिवर्तन होगा। और सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में आ चुके हैं और यहाँ पर राहु के साथ बैठे हैं श्रापित दोष बनाकर। अब देखिए, राहु केतु का भी महापरिवर्तन 18 मई को होगा और साथ ही आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि 5 ग्रह पंचग्रही योग बन रहा है। 5 ग्रह की युति जब होगी तब आपकी लाइफ पर इसका और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तीसरे घर में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु पंचम में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, छठे घर में मंगल, नवम स्थान में केतु और शनि देव की 7.5 पूरी तरह से समाप्त 29 मार्च को। अब अप्रैल, मई, जून राहत तो देगा। अब 7.5 के बाद क्या एकदम से चमत्कार होगा या धीरे धीरे स्थिति बढ़िया होगी? तो देखिए, एकदम से चेंज नहीं होता चीज़ें। हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं, दिमाग को सुकून मिलता है, चीज़ें शांत होने लगती हैं। तो मन में जो आतंक था, मन में जो चल रहा था बहुत हलचल, वो खत्म होगा। तनाव से मुक्ति मिलेगी, धीरे धीरे आप बाहर निकलेंगे। पर अब समझते हैं ग्रहों की ये स्थिति आपकी लाइफ पर कितना प्रभाव डालेगा। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वैसे तो सूर्य, राहु भी विराजमान है तीसरे घर में और 18 मई तक आपको ध्यान रखना होगा। शनिदेव के साथ राहु बैठे हैं श्रापित दोष बनाकर। भले ही 7.5 समाप्त हो गई है, लेकिन जो श्रापित दोष है राहु का, ये जरा मुश्किल में डालेगा आपके स्वास्थ्य को। तो अपना केयर कीजिए। हाँ, यात्राओं के योग बनेंगे, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। 18 मई से पहले शनि राहु जब एक साथ हैं तब दोनों पाप ग्रह हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो बनता है। क्या करेंगे? ओम होंग जुंग सह, इस मंत्र का जप रोज सुबह के समय 21 बार जप कर लीजिएगा, या आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम कीजिए, आपको लाभ होगा। हालांकि 18 मई के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में, खासकर अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तब बृहस्पति बैठे हैं आपके लिए। पढ़ाई लिखाई के मामलों में समय अनुकूल है, ज्ञान बढ़ेगा। शुक्र भी उच्च के हैं, तो पढ़ाई के मामलों में समय अनुकूल है। और 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे तब समय और भी अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल से 15 मई के मध्य आपके लिए समय अनुकूल है। वैसे तो 15 जून तक आपके लिए समय बढ़िया है, क्योंकि सूर्य जो है आपके लिए यहाँ पर अच्छे योग बनाकर बैठे हैं। तो पढ़ाई लिखाई के मामलों में तरक्की करेंगे। जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कहीं एडमिशन वगैरह के लिए, आप कुछ नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो मन में जो आइडियाज़ हैं वो तमाम चीज़ें आपको आगे ले जाएंगे सफलता की तरफ। तो 18 मई को राहु केतु का महापरिवर्तन होगा, ये भी हम जानेंगे विस्तार से। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। तो शुक्र के साथ राहु बैठे हैं, तो रिश्तों का थोड़ा ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि चीज़ें मन को नहीं भाई तो आप इरिटेट हो गए, कुछ भी जवाब दे दिए, इनसे बचें, वरना रिश्तों में दूरियां आएंगी। हालांकि लव रिलेशनशिप को लेकर 18 मई से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति है, तो अच्छा बोलिए, कम बोलिए, मीठा बोलिए और ज़्यादा सुनकर भी चुप रहिए। हालांकि 18 मई के बाद समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। अगर रिश्तों में तालमेल का भी अभाव है तो भी 18 मई के बाद से समय बेहतर होता दिखेगा, दूरियां खत्म हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर की बात भी करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन जो है आपके लिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी है चंद्रमा, और शनि देव चंद्रमा में बहुत दूरियां होती हैं। शनिदेव की महापरिवर्तन, हालांकि देखिए जो चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो आपके रिश्तों में, खासकर वैवाहिक जीवन के मामलों में, आपको जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। दूरियां ना हो इसका ध्यान रखना होगा। वैचारिक मतभेद से आपको बचना होगा, ठीक है। अगर आपके जीवन साथी कुछ कहते भी हैं तो चुप रहिए, सुन लीजिए, क्योंकि घर तो आप ही लोग दोनों को चलाना है। आप दोनों में टेंशन होगी तो घर परिवार बिखर जाएगा, इसलिए चुप रहें। 18 मई तक स्थिति को संभल जाने दें, फिर चीज़ें बढ़िया हैं। तो राहु के साथ बुध, सूर्य, शुक्र सब बैठे हैं।
अब देखिए बृहस्पति यहाँ पर आएंगे 5 अप्रैल को मंगल और 7वें घर में नीच के। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि वैवाहिक जीवन में विशेष रूप से 5 अप्रैल को मंगल के आने के बाद थोड़ा सा आपको ख्याल ज़्यादा रखना है और हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रोध मत कीजिएगा। संतान की बात करें तो देखिए इस समय ग्रहों का चूंकि महापरिवर्तन हो रहा है तो संतान को लेकर जो टेंशन थी वो समाप्त होगा। बस आपको उनके साथ तालमेल बनाकर चलना है और उनको सही रास्ता आपको दिखाना होगा। अगर आप कर्ज में फंसे थे तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी बाहर निकलेंगे। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। अशांति जो थी वो समाप्त होगा। जिम्मेदारियां जो बहुत ज़्यादा थी आप पर बोझ बनकर जो चीज़ें आपको टेंशन दे रही थी वो अब टेंशन समाप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति 14 मई को आपके छठे घर में 1 साल तक यहाँ रहेंगे। तब आप देखिएगा आपके अंदर जो धर्म की तरफ जुड़ेंगे, यात्राएं होंगी, वाणी में मिठास आएगा, नई चीज़ों को सीखेंगे, नए लोगों से जुड़ेंगे। बृहस्पति आपके दूसरे घर को देखेगा तो संतान प्राप्ति के योग तो बनेंगे ही, साथ ही दसम घर को देखेंगे तो मैनेजमेंट के गुण देंगे आपके अंदर। प्रमोशन के योग बनेंगे आपके स्थान परिवर्तन के योग के साथ। गुरु चूंकि शुभ ग्रह हैं तो ऐसे में करियर के मामलों में सकारात्मक फल मिलेगा। राहु केतु 18 मई को महापरिवर्तन करेंगे। तब आपके लिए चीज़ें डिटेल से तो हम चूंकि थोड़ी से आपको बतला दें कि राहु जब दूसरे घर में आता है तो थोड़ा झूठ बोलना सिखाता है। राहु दूसरे घर में आता है तो लोग नशा वगैरह में भी पड़ जाते हैं, तो लेकिन आपको दूर रहना है। झूठ कम बोलिए, नशा ना करें, चालाक बनेंगे, वाणी में मीठापन आएगा, वाणी आपकी बहुत सारी मुश्किलों से आपको बाहर निकाल लेगा। ये चीज़ें बढ़िया रहेंगी। तो क्या आपको करना है ये थोड़ा डिसीजन तो आप भी ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि राहु आपको मति भ्रम देगा, देता तो है लेकिन आप सोच समझ कर आगे बढ़ें। हाँ, राहु इच्छाओं को भड़काएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, करियर का साथ मिलेगा। अब बुध जो है वो भी आपके लिए अनुकूल है तो बुध से भाग्य को सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही अप्रैल मई का जो महीना है, हालांकि जून का महीना भी आपके लिए अच्छा है। बुद्धि से आप सफलता प्राप्त करेंगे, यात्रा के योग बनेंगे, बहुत सपोर्टिव दिख रहा है और साथ ही करियर के मामलों में भी अनुकूल है। उपाय के तौर पर क्या करेंगे पहले ये समझ लेते हैं। रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः, राशि के स्वामी हैं तो कम से कम 11 बार रोज पढ़ लें। हालांकि शुक्र उच्च के बैठे हैं तो सीनियर के साथ, बॉस के साथ तालमेल बनाकर चलें और ओवरऑल समय ठीक है। समय का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। पॉलिटिक्स वगैरह में भी सफलता देगा यहाँ पर शुक्र शनि राहु मिलकर, तो इसका भी आपको समय का फ़ायदा उठाना है। आप किस पोजीशन पे हैं इसका फ़ायदा उठाइए और किसी की बातों में आने से बचिए। खुद अपना दिमाग यूज कीजिए। हम आपसे विदा लेंगे। लाइव से मैच करें या फिर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।